एडवांटेजेस क्या है कि हम उसको एक की के साथ एम्प्लॉय कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो की को एक्सेस करना थर्ड पार्टी को इट इज़ ईजी नहीं है वो टास्क, तो वो अनब्रेकेबल है। जब भी हम क्रिप्टोग्राफी करेंगे, ये हो गया केजर सीफर हो गया, प्लेफेयर हो गया, उसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। हर टाइम में कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है हमें, और हमारा डाटा जो है वो स्निफिंग से, स्मूथिंग से सेफ होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि एवरी टाइम व्हेनेवर वी आर encrypting data we have to use the key, and for that we have to exchange that pad also, we have to exchange that key also with the receiver every time. So every time we request to send and receive the keys, and it is not that much flexible and efficient every time to send and exchange the keys. And somehow, whenever we are using symmetric key cryptography, we are exchanging the keys. As there is a threat to data also that it can be leaked or lost, this threat is applicable to the key also. अगर आपका की ही लॉस हो गया है, then it is very easy to decrypt your message. तो ये कुछ डिसएडवांटेज है उसके। देन जो भी हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टेक्निक्स देखेंगे, उसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो स्ट्रीम पे अप्लाई होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ब्लॉक पे अप्लाई होते हैं। तो स्ट्रीम पे अप्लाई होना मतलब क्या, हमें एग्जांपल में एक लाइन ऑफ टेक्स्ट दी होती है जिसको हमें इनक्रिप्ट करना होता है। तो कुछ जो इंक्रिप्शन के टेक्निक है वो एट अ टाइम बस आपके डेटा में से 8 बिट को ही प्रोसेस करते हैं। तो जब आपके डेटा का 8 बिट ही प्रोसेस होता है एक साइकिल में, एक राउंड में, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीम सिफर। और जब आपके पास आपके डेटा में से मिनिमम 64 बिट प्रोसेस होते हैं इन वन राउंड, इन वन इटरेशन, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक सिफर। तो स्ट्रीम में आपका साइज है 8 बिट्स, 1 बाइट, एंड ब्लॉक में आपका साइज है 64 बिट मिनिमम, मैक्सिमम यू कैन डिक्रिप्ट द होल कंटेंट एट अ टाइम ऑल्सो। तो दिस इज द स्ट्रीम सिफर, आपके 8 बिट प्रोसेस होते हैं। एंड दिस इज द ब्लॉक सिफर, वेर आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, उस पर की अप्लाई होता है, एंड आपका सिफर टेक्स्ट जनरेट होता है। ये डिफरेंसेस भी हमने देखे थे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस डिफरेंसेस। अटैक्स क्या होंगे हमारे पास, तो जनरली अटैक्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे ही होते हैं। तो अटैक्स क्या है कि क्रिप्टोएनालिसिस हमने देखा था और ब्रूट फोर्स हमने देखा था। क्रिप्टोएनालिसिस में क्या होता है, अनम्यूट, कोणाचा माइक अनम्यूट आहे सती। Cryptanalysis and brute force, these are the two attacks on symmetric key cryptography. हे आठवतंय का? क्रिप्टोएनालिसिस म्हणजे काय आणि ब्रूट फोर्स म्हणजे काय? So cryptanalysis is what, जो थर्ड पार्टी है जिसने आपका डेटा एक्सप्लॉइट किया है, उसको पता होता है कि आप किस टाइप के टेक्निक्स यूज कर रहे हो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसको एल्गोरिदम्स भी पता होते हैं, और उसको इसका सिक्योरिटी का नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। सो ही विल एबल टू इजीली एक्सेस योर कीज एंड योर डेटा। उसे बोला जाता है क्रिप्टोएनालिसिस। इट इज़ लाइक ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जो हमने पैसिव अटैक में देखा था कि आप कौन से टाइप का डेटा सेंड कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी साइज क्या होती है, वो ट्रैफिक एनालाइज करके आपका डेटा रिट्राइव किया जाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ दैट क्रिप्टोएनालिसिस। एंड ब्रूट फोर्स में क्या होता है, जनरली अटैकर को पता होता है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप की इंस्टीट्यूशन है, ये जो सिस्टम में, ये जो मशीन में ट्राई करने वाला वो अभी हैकिंग के लिए।
वो स्टूडेंट यूज़ करता है, स्टाफ यूज़ करता है, एम्प्लॉय यूज़ करता है, कोड यूज़ करता है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, एवरी पॉसिबल की, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखता है आपके सिंपल टेक्स्ट पे कि इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट का जनरली पासवर्ड स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट 1 2 3 होता है, 1 2 3 होता है, 3 2 1 होता है। तो ब्रूट फोर्स मतलब क्या, जो भी हमारे नॉलेज में आते हैं, जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि ये कीज़ मैं ट्राई कर सकती हूँ, उतने पॉसिबल कीज़ हम ट्राई करते हैं टू हैक द सिस्टम। दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक। अभी ये जो क्रिप्टो एनालिसिस है या फिर ब्रूट फोर्स है, उसको उससे प्रिवेंट होने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारे प्लेन टेक्स्ट के जो भी लेटर्स है, वो लेटर्स को हम किसी फॉर्मेट में, किसी फॉर्मूला में मूव करते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। तो आपका प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सिंबल्स होता है एंड लेटर्स होता है, डिजिट्स भी होते हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे, एक सेटअप कंफर्म करेंगे कि ए को किससे रिप्लेस करना है, जेड को किससे रिप्लेस करना है, जीरो आया तो किससे रिप्लेस करना है, ऐसे हम कंफर्म करते हैं। और उसके बाद उस फॉर्मेट में हम हमारा टेक्स्ट रिप्लेस करते जाते हैं टू गेट द सिंपल टेक्स्ट। तो सब्स्टिट्यूट मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट पैटर्न है उसको हम किसी से रिप्लेस करते हैं, किसी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास है केजर सिफर, मोनो अल्फ़ाबेटिक, पॉली अल्फ़ाबेटिक, प्ले सिफर एंड प्ले फेयर सिफर एंड हिल सिफर। तो हमने केजर सिफर पढ़ा था, मोनो अल्फ़ाबेटिक भी पढ़ा था और प्ले फेयर भी पढ़ा था। केजर सिफर क्या है, कोई बता सकता है? केजर सिफर में हम क्या करते हैं? 40 लक्षात राहत नाही ना रे तुमचं, कसं अभ्यास करतो तू? What is Geyser cipher? ओके, केजर सिफर में क्या होता है, आपके पास प्लेन टेक्स्ट दिया होगा, आपको उसे कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, तो आपके पास जो अल्फ़ाबेट है उसके नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, और जो थर्ड कैरेक्टर होगा उससे आपने उसको रिप्लेस करना है। जैसे एम के बाद नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर आता है पी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी। ई अगर आएगा मेरे पास, तो ई के बाद थर्ड कैरेक्टर होता है एच, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एच। इससे आपको हर एक कैरेक्टर का एवरी थर्ड रिप्लेसमेंट ढूंढना है और सिफर टेक्स्ट बनाना है। तो ये फिक्स नहीं है कि 3 प्लेसेस ही होंगे। अगर आपको बस प्लेन टेक्स्ट दिया है और आपको बोला है कि केजर सिफर अप्लाई करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 प्लेसेस से रिप्लेस करते जाना है। अगर आपको आपके एग्जाम्पल में लिमिट दिया है कि कितने बिट्स से रिप्लेस करना है आपको, तो अगर 4 प्लेसेस दिया है, 5 प्लेसेस दिया है, तो वैसे आपको नेक्स्ट फिफ्थ और नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर कैलकुलेट करना है और उससे आपका डेटा रिप्लेस करना है। गॉट इट? अगर आपके पास सेल है, तो जेड को आप कैसे रिप्लेस करोगे, तो आपका जो पूरा सीरीज है अल्फाबेट्स का, उसको आपने व्रैप करना है, मतलब सर्कुलर में कैलकुलेट करना है। तो जेड के पास फिर से आपके पास आ जाएगा ए बी सी। तो जेड के बाद जेड को हम किससे रिप्लेस करेंगे, विद द कैरेक्टर बी। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, अगर आपके पास 1 2 3 जैसे डिजिट्स में अगर आपको प्लेन टेक्स्ट दिया है तो उसको आपने रिप्लेस करना है, तो कैसे करोगे? क्या करोगे? दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सी इट्स आंसर एंड टेल मी इन टुमारोज लेक्चर। केजर सिफर से अगर मुझे नंबर्स इनक्रिप्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? उसके बाद हमने देखा था, हाँ, केजर सिफर पे हमने अटैक देखा था कि उस पे एनालिसिस हो सकता है और ब्रूट फोर्स भी हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं कैसे रिप्लेसमेंट करना है, तो मुझे टेक्निक पता है। क्रिप्टोनालिसिस में हमें क्या पता होना चाहिए? टेक्निक पता होनी चाहिए, एल्गोरिथम पता होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि हर एक कैरेक्टर को फोर्थ कैरेक्टर से रिप्लेस किया गया है। तो क्रिप्टोनालिसिस हम कर सकते हैं। और वैसे भी थर्ड या फोर्थ कैरेक्टर जो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो हम हमारे अल्फ़ाबेट के सिरे से ही कर रहे हैं। तो हम ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई एवरी पॉसिबल 26 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस। आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई टू गेट द पासवर्ड। तो केजर सेफर पे दोनों अटैक्स हो सकते हैं। देन हमने देखा था मोनो अल्फ़ाबेटिक, जहाँ पे हम परम्यूटेशंस यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके प्लेन टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर्स दिए होंगे, उसके आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। जैसे 3 अगर मेरे पास कैरेक्टर है, तो 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, n फैक्टोरियल। तो अगर मेरे पास पूरे 26 कैरेक्टर्स है, तो 26 फैक्टोरियल उसके कॉम्बिनेशंस होंगे, परम्यूटेशंस होंगे। एंड दिस इज फार मच बेटर देन योर केजर सीफर, क्योंकि 26 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन ट्राई करना इज नॉट अ जोक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्ले फेयर सीफर। प्ले फेयर सीफर में क्या देखा था हमने? क्या करते हैं प्ले फेयर सीफर में हम? डायग्राफ। यस, व्हाट इज डायग्राफ? डायग्राफ मतलब क्या? केजर सीफर जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट पे वर्क करता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक जैसे सिंगल कैरेक्टर पे अप्लाई करते हैं। वैसे प्ले फेयर कितने अल्फ़ाबेट एट अ टाइम प्रोसेसिंग के लिए कंसिडर करता है? कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें? 2। टू अल्फ़ाबेट्स, एंड दैट टू अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड एज डायग्राफ। जैसे हम सिंगल अल्फ़ाबेट करते हैं, वैसे प्ले फेयर में टू अल्फ़ाबेट और डायग्राफ प्रोसेस किया जाता है। तो कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, क्या स्टेप्स है प्ले फेयर के? बोला फटाफट। सिद्धि साहेब, आता आठवतंय का काही काय केलं होतं आपण प्ले फेअरला? प्ले फेअर सिफरमध्ये 2 टेप्स आपल्याला परफॉर्म करायला लागतात। पहिल्यांदा आपण की स्क्वेअर जनरेट करतो। आपके पास की दिया हुआ रहता है कि कौन सी की आपको यूज करना है, और प्लेन टेक्स्ट होता है कि ज्यादा तुम्हाला इनक्रिप्ट करायचं है। तो फर्स्ट आप क्या करते हो, की स्क्वेयर एक टेबल इम्प्लीमेंट करते हो, टेबल जनरेट करते हो। तो वो जो टेबल है उसका साइज होता है 5x5, उसमें 5 रोज होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, वो टेबल बनाने के बाद उसमें आपको डालना है आपकी जो की है, हर एक सेल में एक एक लेटर उसका डालना है आपको। जैसे यहाँ पे की है मेरा हुनर की, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पूरा की मेरा। उसके बाद जो रिमेनिंग आपके सेल्स है, 5x5 मैट्रिक्स में टोटल 25 सेल्स है आपके पास। और आपकी जो ABCD है उसमें 26 कैरेक्टर्स है। तो 26 तो हम इसमें डाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, आई और जे को कॉमन कंसिडर करते हैं, और आई और जे को हम एक ही सेल में डालते हैं। तो आपका की प्लेस होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी कैरेक्टर्स ए से स्टार्ट करके आपकी की में प्रेजेंट नहीं है, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे ए से अगर मैंने स्टार्ट किया, तो ए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने बी प्लेस किया यहाँ पे। सी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मैंने डी प्लेस किया। ऐसे आपको हर एक कैरेक्टर चेक करना है और एक एक सेल में प्लेस करते जाना है। वो प्लेस हो जाने के बाद क्या करते हो फिर आप, उसके बाद आप आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करना शुरू करते हो।
तो इनक्रिप्ट करने के लिए पहले आपको आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको डायग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। तो डायग्राफ्स के भी कुछ रूल्स थे। वो क्या थे? कौन से रूल्स थे? इवन नंबर्स ऐसे 2 पेयर्स में करना एंड इफ अगर कोई नेगेटिव है, सपोज एस है, तो फिर हम उसके साथ जेड को ऐड करेंगे। और एंड सेम कैरेक्टर हुआ तो? नीचे हेलो, यस मैम, सेम कैरेक्टर हुआ तो एक के साथ ओके 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 फाइन, ये वॉइस इज नॉट दैट मच क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें टू टू ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है तो INSTRU ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम एस देखेंगे तो एस सिंगल हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें एक डमी कैरेक्टर ऐड करना होता है, जेड। यू कैन ऐड जेड टू दैट कैरेक्टर। अगर आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें एक लेटर 2 बार आया है तो आप 2 सेम लेटर का पेयर नहीं बना सकते। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट लेटर है जो डबल आया है उसके साथ एक डमी कैरेक्टर ऐड कर दो, उसका एक पेयर बना लो एंड देन प्रोसीड विद द नेक्स्ट कैरेक्टर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सेम कैरेक्टर भी रिपीट हो रहा है और लास्ट में आपका सिंगल कैरेक्टर भी बच रहा है। तो जहाँ पे रिपीट हो रहा है वहाँ पे डमी कैरेक्टर यूज कर लो, और जहाँ पे सिंगल बच रहा है वहाँ पे डमी कैरेक्टर यूज कर लो। बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि आपने डमी कैरेक्टर कौन सा यूज किया है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद मतलब हमने क्या किया, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था उसको पहले डायग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। जो की और बाकी लेटर्स थे उसका हमने एक टेबल बना लिया। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल इंक्रिप्शन मुझे कैसे करना है। तो उसके लिए मेरे पास 3 रूल्स है। आप जो प्रोसेस करोगे अभी टेबल को यूज करके, तो डायग्राफ वाइज प्रोसेस करोगे। 2 लेटर का जो आपका एक ये है ब्लॉक है उसे आप रिप्लेस करोगे। तो पहला रूल है, आपको देखना है कि आपके जो दोनों कैरेक्टर्स है, दोनों लेटर है, वो सेम कॉलम में आए हैं या नहीं। इफ दे आर, देन उसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो आपको एज अ इनक्रिप्ट लेटर या एज इनक्रिप्ट टेक्स्ट कंसिडर करना है। जैसे ME था मेरा, तो M एंड E बोथ आर इन सेम कॉलम। तो M का रिप्लेसमेंट में लूंगी C और E का रिप्लेसमेंट में लूंगी M। अगर मेरा कैरेक्टर यू आता था तो यू के नेक्स्ट में तो कोई नहीं है, बट इसको आपने सर्कुलर कंसिडर करना है। और अगर MU होता यहाँ पे तो यू का रिप्लेसमेंट मैंने M ही लिखा होता। मतलब इफ इट इज ME, मेरा इंक्रिप्टेड कंटेंट होगा CM। इसको सर्कुलर कंसिडर करो। देन रूल को रो। अगर आपके दोनों लेटर एक रो में आ रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट है, उसका जो एडजेसेंट है उसको आपने कंसिडर करना है। जैसे S है तो S का नेक्स्ट है T, तो यहाँ पे मैं T लिखूंगी। T है, सर्कुलर वे आर कंसिडरिंग, तो T का नेक्स्ट है L, तो T को L से रिप्लेस कर दूंगी। ये हो गया रो का। अगर आपके दोनों लेटर्स रो में भी नहीं है और कॉलम में भी नहीं है तो क्या करना है। जैसे यहाँ पे N और T है, तो N इज इन अनदर कॉलम अनदर रो एंड T इज इन अनदर कॉलम अनदर रो। तो आपको उन दोनों पॉइंट्स को एज अ कॉर्नर कंसिडर करके एक रेक्टेंगल बनाना है, और उसके जो नेक्स्ट कॉर्नर होंगे उसको आपने एज ए इंक्रिप्टेड टेक्स्ट लेना है। जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, एन ये मेरा एक कॉर्नर और टी एक कॉर्नर हो गया। तो एन का एडजेसेंट जो है आर, वो मैं उसका रिप्लेसमेंट लूँगी, और टी का एडजेसेंट जो है क्यू, उसको मैं उसका रिप्लेसमेंट लूँगी। ये 3 रूल्स है। चेक फॉर सेम कॉलम सेम रो, इफ नॉट देन मेक अ rectangle considering both of them as corners, and their next adjacent corners will be your encrypted content. व्हाट द प्ले फेयर एग्जाम्पल। प्ले फेयर कैसे करना है समझ में आ गया?
Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So ये अगर मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया, इंस्ट्रूमेंट्स अगर मेरा प्लेन टेक्स्ट है, तो मुझे सॉल्व करके बताओ कि इसका डिक्रिप्शन क्या आएगा. करो सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. By that time, I will take the attendance. Rule number 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4. Roll number 1 present, ma'am. First lecture, Srushti. No, ma'am. Second or third. Actually, yesterday. No, not yesterday. Day before yesterday. Even I No, told you that I was. don't tell me this. You maintain your own attendance. Roll number 4. Roll number 5, 6, 7, Present, ma'am. 8, 9, 10,